Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 15th October. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF में आपको प्रोवाइड करता हूँ। सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाना है, चैनल का नाम सर्च करना है, ज्वाइन करना है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाता है, जिसके आपके आने वाले एग्जाम चाहे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करो या फिर कोई भी अदर एग्जाम हो, किसी भी इंडियन स्टेट का, आपके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। वेयर हैज़ द 149th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बिगिन। तो इसकी शुरुआत हुई है रिसेंटली 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। कहाँ पे चलेगी? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। ओके, एंड व्हाट इज़ दिस? इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, इसमें अराउंड 1500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, अराउंड 135 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एंड ये बाई एनुअल होती है, यानी कि 2 साल में एक बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीइंफोर्स ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी ऑन ऑल लेवल्स। अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूँ, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसमें? हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज रिप्रेजेंटिंग आवर इंडिया ऑन 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसके हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपने याद रखना है, बाइनल होती है। कहाँ पे हो रही है इस बारी का जो मीटिंग? तो ये आपको जो याद रखना है, ये जिनेवा में ही, और इसके जहाँ पे हेडक्वार्टर्स है। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी लॉन्च द मल्टी टारगेट डायरेक्टिंग डिवाइस अग्निअस्त्र? अग्निअस्त्र को हमारे जो आर्मी के चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? दिस इज़ इन गैंगटॉक। ये गैंगटॉक पे इसको लॉन्च किया। बेसिकली है क्या ये? पोर्टेबल मल्टी टारगेटेड एंड डेटोनेशन डिवाइस। डेटोनेशन डिवाइस मतलब जैसे कि कोई भी बॉम्ब हो, बेसिकली उसको एक्सप्लोड करना हो, तो ये एक वैसा एक डिवाइस है जो, यानी कि कोई बंकर हो जहाँ टेररिस्ट छुपे हो, उसे एक्सप्लोड करना हो, तबाह करना हो, तो इस तरीके का ये डिवाइस है। इसका नाम है अग्निअस्त्र। जो इसको बनाया किसने है? दिस वॉज डेवलप्ड बाय द मेजर राज प्रसाद RS। ये इंजीनियर हैं इंडियन आर्मी में, तो इनके द्वारा इसे बनाया गया। रिसेंटली उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी के चीफ है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी कि इसे बनाया गया एंड इसे लॉन्च पे किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक से। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था अबाउट द सिक्किम के बारे में। कैपिटल गैंगटॉक को अपने याद रखने हैं। मुख्यमंत्री का नाम प्रेम सिंह तवंग एंड गवर्नर ऑफ सिक्किम इज ओम प्रकाश माथुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, इंडियन आर्मी हम 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के चीफ हैं। अमरप्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। इंडियन नेवी के चीफ कौन है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन नेवी? मैंने दोनों के बता दिए, एक आप मुझे बताएं। हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द CEO ऑफ मार्केट ई प्लेस? जैम के न्यू CEO बनाए गए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज L सत्य श्रीनिवास। एंड व्हाट इज़ दिस जैम? बेसिकली एक ई मार्केट प्लेस है, जिसमें आप ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोक्योर किया जाता है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म द गवर्नमेंट बायर्स। ओके, ये ऑनलाइन पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अभी आप रिसेंटली देख रहे हो कई बिजनेस जैम पे चल रहे होते हैं। अपने जैम में पोर्टल बनाना है, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, एंड आप ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट कर सकते हो। किसी भी प्लेस जो भी आपको कुछ परचेज़ करना है, ये सब चीज़ें आप सेल कर सकते हो, वहाँ से परचेज़ कर सके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड अभी रिसेंटली इसकी न्यू CEO बनाया गया। बेसिकली ये आपको बताना था। सो इनका नाम है L सत्य श्रीनिवास। ये आप याद रखें। अबाउट दिस पर्सनैलिटी, ये कौन है? बेसिकली ये ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज 1991 बैच का। ये रिक्वायर्ड नहीं है इतनी डिटेल जाना, नाम आप याद रख लो। एंड जैम की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल मैंने करवा दी हैं। ऐप पे चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डाउनलोड कर लीजिए। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, एंड ताकि आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएँ। रिसेंटली हिजब उल तहरीर एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया फॉर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन बाय UAPA बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसे किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय विच मिनिस्ट्री? सो दिस हैज़ बीन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेसिकली for promoting
द थिंग्स विच गाइड यूथ मोटिवेट करना उनको टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, दिस आर सम वर्क्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को। सो ये सब देखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, इसका नाम आप याद रख लो। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर किया गया फॉर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़। तो ये सिंपल्स आप याद रखें। दिस हैज़ बीन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इसे इनॉग्रेट किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच सिटी? सो दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई बाय अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इंटीग्रेट उमंग ऐप with which app to provide citizens seamless access to the wide range of government services. So उमंग ऐप को इंटीग्रेट किया गया विद द डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आप जानते हो, डिजी लॉकर पे आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियली वो एक्सेप्ट है कि आप अगर वो डिजिटल लॉकर से भी दिखाएंगे तो वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। सो डिजी लॉकर को उमंग के साथ इंटीग्रेट किया। उमंग का भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को सर्विसेज को प्रोवाइड करना सिटीजन्स को। घर बैठे आप मोबाइल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज ले सकते हो। तो डिजी लॉकर एंड उमंग को इंटीग्रेट करने की बात की गई, तो इसे इंटीग्रेट किया गया विद डिजी लॉकर एंड उमंग। उमंग की फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस एंड डिजी लॉकर एंड उमंग, डेट्स ऑल, ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो अल्जीरिया, मॉरिटेनिया एंड मालवी, ये 3 कंट्रीज़ में फर्स्ट टाइम हमारा कोई भी प्रेसिडेंट की अगर बात करें सिंस इंडिपेंडेंस, तो पहली बार हम इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुंच रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बेसिकली। तो ये ऑल ऑफ दी अबव इसका होगा, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया एंड मालवी हम पहली बार ही पहुंचेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर हमारी द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट बनेंगी टू विजिट ऑन 3 अफ्रीकन कंट्रीज़। ये 13 से लेकर 19 अक्टूबर के बिटवीन ये 3 कंट्रीज़ में विजिट करने जा रहे हैं। Who has won 2024 Nobel Prize in Economics for their research in global inequality? तो 3 पर्सनैलिटीज़ को अब दिया जा चुका है। देखो अब कंप्लीट हो चुके हैं नोबेल प्राइजेस। अब एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं पूरा आपको सब चीज़ें एक साथ हम करेंगे। तो 3 पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम यूएस, ड्रैगन एसिमग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिसन आर द 3 पर्सन जिन्हें सम्मानित किया गया फॉर द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फॉर द रिसर्च इन ग्लोबल इन इक्वालिटी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एंड बेसिकली इन्होंने वर्क किस पे किया? रिगार्डिंग द करप्शन, डिक्टेटरशिप एंड हाउ इक्वालिटी के रिगार्डिंग की वाई ग्लोबल इक्वालिटी परसिस्ट, क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या इसके इम्पैक्ट्स हैं, करप्शन, डिक्टेटरशिप, ये सब चीज़ें इस पे बेसिकली उन्होंने रिसर्च किया है। तो ये आपको याद रखना, तीनों यूएस बेस्ड एकेडमिक्स हैं। ये तीनों पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम अमेरिका बेस्ड हैं। तो इन तीनों को सम्मानित किया गया। नाम आप याद रखें, डैरोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिसन। तो ये 3 नाम आप याद रखें। ऑन विच डे वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे इज़ ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे आज के दिन यानी कि 15 अक्टूबर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 1931 हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम, तमिलनाडु में। तो अब इसी दिन के उपलक्ष्य पे बेसिकली ग्लोबली इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर। ना एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। द प्लेयर हुई ऑल्सो नोन एज द किंग ऑफ क्ले, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, आपको बताना इनका नाम क्या है। सो विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूँगा चीज़ें आपको पसंद आ रही है। मैं चीज़ें बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखता हूँ ताकि आप ईजिली करंट अफेयर्स सीख पाएँ। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं कोशिश करता हूँ। देखो करंट अफेयर्स आपको अच्छे खासे वेटेज देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। 8 से 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर इस सेक्शन से देखने मिलने वाले। तो डेली आपको अलग से कुछ नहीं करना है। करंट अफेयर्स में बार बार सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स कहते हैं सर लास्ट में करंट अफेयर्स कर लेंगे। ये आपके लिए आपको एक अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाना है, इसको आपको डेली अपना पार्ट बनाना है। तो यही एक बेस्ट तरीका है। डेली करंट अफेयर वॉच कीजिए, 10 मिनट का वीडियो रहता है। डेली 10 मिनट आप दिन में निकाल सकते हो। फिर बाद में जब आपको मंथली रिवीजन कराने का फुल वीडियो आएगा अक्टूबर मंथ का, वो वॉच कीजिए, PDF से रिवाइज़ कीजिए। दिस इज़ हाउ यू कैन डू द करंट अफेयर्स। ऐसा नहीं करना है आपने कि हाँ लास्ट के महीने में एक ही बारी मैं कर लूँगा। उससे होगा क्या कि सिर्फ इम्पोर्टेंट ही हो पाएंगे, बट अगर कहीं एग्जामिनर ने कुछ थोड़ा सा मुश्किल पूछ लिया या थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेगा तब आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डेली जब वॉच करेंगे तो चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका करंट अफेयर
एज्यूमिंग आज आज हमारी 15 अक्टूबर, अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम आता है, अगर आपने ये डेली रूटीन फॉलो की, 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके ऑटोमेटिकली हो जाएगी और वो भी इस तरीके से होंगे, तो आपको कोई भी टेंशन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। प्लस इसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जीएस की गेन करेंगे वो अलग से आपका बेनिफिट रहेगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, तो आपको यही फॉलो करना है। करंट अफेयर को अलग सब्जेक्ट मत बनाओ कि हाँ एक बारी अब कर लेंगे फिर करंट अफेयर्स पे आएंगे। करंट अफेयर को आपको पार्ट बनाना है अपनी डेली रूटीन का। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर न्यू क्वेश्चंस। टेक केयर।